नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम लाल भारद्वाज उपस्थित हूँ कक्षा छठवीं की रुचिरा भाग 1 पुस्तक के पाठ 9 क्रीड़ा स्पर्धा को लेकर। क्रीड़ा स्पर्धा खेल की स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, खेल की प्रतियोगिता शीर्षक है। आइए पाठ पढ़ने से पूर्व इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। इस पाठ में सर्वनामों का प्रयोग सिखाया गया है। सर्वनामों में एतत् शब्द का सर्वाधिक प्रयोग है। एतत् शब्द तीनों लिंग में चलता है। बच्चों आपको ये याद कर लेना चाहिए। जिसका पुल्लिंग में एषः अर्थात यह है, द्विवचन में एतौ ये दोनों और एते ये सब होता है। स्त्रीलिंग में एतत् शब्द का ऐसा होता है, ऐसा मानी यह स्त्रीलिंग, एते ये दोनों स्त्रीलिंग और एताः ये सब स्त्रीलिंग में। नपुंसक लिंग में एतत् यह, एते ये दोनों और एतानि ये सब। बच्चों ये एतत् शब्द प्रथम पुरुष में आता है। ध्यान रखिएगा, क्रिया के साथ लट लकार में तीतः अंति जुड़ता है और लिट लकार में इष्यति इष्यतः इष्यन्ति जुड़ता है। फिर आगे देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में सर्वनाम आता है त्वम अर्थात तुम, युवाम द्विवचन है तुम दोनों, और यूयम तुम सब बहुवचन है। ऐसे ही उत्तम पुरुष में अहम मीन्स मैं एक वचन है, आवाम हम दोनों और वयम हम सब ये बहुवचन है। इसके अलावा इस पाठ में युष्मद और अस्मद शब्दों की षष्ठी विभक्ति भी आई है। षष्ठी विभक्ति है युष्मद की, देखो तब, तब मानी तुम्हारा, युवयोः द्विवचन यानी तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। ऐसे ही अस्मद शब्द का रूप है षष्ठी में मम मेरा, द्विवचन है आवयो हम दोनों का, अस्माकम हम सबका। तो प्यारे बच्चों पहले आप ये याद कर लेंगे तो आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही बताना चाहता हूँ मध्यम और उत्तम पुरुष के सर्वनामों के साथ क्रियाओं का भी प्रयोग है इस पाठ में। जैसे यूयम इसके साथ लट लकार में आएगा, गम धातु में गच्छथ, यूयम के साथ थ लगता है, ये आपको जानना है। ऐसे ही उदाहरण है वयम, वयम के साथ आमह लगता है तो गच्छामह, आदि आदि बहुत आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपने सर्वनाम की जानकारी ले ली। अब देखो पाठ आपको कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। आइए पाठ पर चलते हैं। नवमः पाठ, नौवां पाठ। पाठ का शीर्षक है क्रीड़ा स्पर्धा, खेल की स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, खेल की प्रतियोगिता। ये खेल की प्रतियोगिता कब होती है बच्चों? ध्यान करो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पोर्ट्स डे। जब आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत एंजॉय करते हैं। बस आज वही इस पाठ में है, हमको भी अब एंजॉय ही करना है। देखिए यहाँ कुछ बच्चे बात कर रहे हैं खेल की प्रतियोगिता के बारे में। बच्चों के नाम देखो, पहले तो हुमा है, इंदर है, फेकन है, रामचरण है, प्रसन्ना है, आदि आदि और भी बच्चे हैं। तो देखो ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं। हुमा नाम की बच्ची बोलती है सबसे, यूयम यानी तुम सब, तो सबसे बोलती है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं सब बात कर रहे हैं। यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कुत्र गच्छथ, कुत्र मानी कहाँ, गच्छथ मानी जा रहे हो। हुमा ने कहा अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो इंद्र ने कहा वयम विद्यालयम गच्छामः, वयम अर्थात हम सब, विद्यालयम गच्छामः विद्यालय गच्छामः जा रहे हैं। देखो यूयम के साथ थ लगता है तो देखो क्रिया में यूयम गच्छथ हो गया। ऐसे ही यहाँ सीखेंगे वयम के साथ आम लगता है तो वयम गच्छामः हो गया। ये सीखिए, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। अब फेकनः, फेकन बोलता है तत्र माने वहाँ, अर्थात कहाँ, विद्यालय में। क्रीड़ा स्पर्धा भविष्य संति, खेल की प्रतियोगिताएं, संति मानी हैं। वयम खेलिष्यामः, वयम मानी हम सब, खेलिष्यामः खेलेंगे। देखो ध्यान दीजिए, ये खेलिष्यामः क्रिया लिट लकार की है, भविष्यकाल की है। इसमें मैंने आपको बताया पहले इष्यति इष्यत लगता है, तो वयम के साथ इष्यामः
खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। तो रामचरण ने कहा किम, किम मानी क्या, स्पर्धाः, स्पर्धा मानी प्रतियोगिताएं, केवलम केवल, बालकेभ्य बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, एव मानी ही, संति मानी हैं। देखो रामचरण ने कहा कि क्या ये सब प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए, लड़कों के लिए ही हैं, प्रश्न किया। तो प्रसन्ना ने उत्तर दिया नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, बालिकाः मानी लड़कियां, बच्चियां, अपि मानी भी, खेलिष्यन्ति खेलेंगी, भविष्यकाल की क्रिया है। तो रामचरण ने कहा किम क्या, यूयम, यूयम माने तुम सब, और यूयम के बाद लिखा है सर्वे, सर्वे भी अतिरिक्त शब्द है यहाँ, इसका अर्थ भी सब होता है, लेकिन हम एक बार ही बोलेंगे तुम सब। यूयम सर्वे, तुम सब, एकस्मिन दले, एकस्मिन मानी एक में, ये सप्तमी विभक्ति में बनता है, और दले मानी दल में। जब भी बच्चों ए लगे ना किसी शब्द में ऊपर, तो प्रायः में लगाया करो। तो दले यानी दल में, मैंने में लगाया। देखो स्थ मानी हैं, क्या यूयम सर्वे, क्या तुम सभी एकस्मिन दले स्थ, एक ही दल में हैं, अथवा पृथक पृथक यानी अलग अलग, दले माने दल में हैं, दल कहते हैं टीम को। तो आपको इसका अर्थ समझ में आया। देखो मैंने नीचे अर्थ भी लिखा है ना, पर आप कोशिश कीजिए डायरेक्ट संस्कृत से ही अर्थ सीखें, है ना। जैसे एक बार मैं फिर से इसका अर्थ आपको बता रहा हूँ। उमा बोलती है यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंद्र ने कहा वयम विद्यालयम गच्छामः, हम विद्यालय जा रहे हैं। फेकन ने कहा तत्र क्रीड़ा स्पर्धाः सन्ति, वहाँ खेल की प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, हम खेलेंगे। तो रामचरण ने कहा किम स्पर्धा, क्या प्रतियोगिताएं केवलम बालकेभ्य एव सन्ति, केवल लड़कों के लिए ही हैं। तो प्रसन्ना ने कहा नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति, लड़कियां भी खेलेंगी। तो रामचरण ने कहा किम यूयम सर्वे, क्या तुम सभी एकस्मिन दले स्थ, एक ही दल में हो, एक ही टीम में हो, अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अलग अलग दले मानी दल में या टीम में हो। तो प्रसन्ना ने कहा तत्र बालिकाः बालका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, तत्र माने वहाँ, बालिकाः माने लड़कियां, बालकाः और लड़के, च मीन्स और, ये अव्यय है ना, मिलित्वा मिलकर के, खेलिष्यन्ति खेलेंगे, भविष्यकाल की क्रिया है। तो फेकन ने कहा आम, आम मीन्स यस, हाँ। बैडमिंटन क्रीड़ायाम, बैडमिंटन क्रीड़ायाम मानी क्रीड़ा में, खेल में। मम सहभागिनी, मेरी साथी, सहभागिनी का अर्थ है साथी, जूली अस्ति, जूली है। तो प्रसन्ना ने कहा एतद अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त माने अलावा, कबड्डी, ये एक खेल होता है। देखो चित्र में बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। नियुद्धम, नियुद्ध होता है, जूडो को बोलते हैं जूडो। और क्रिकेट, और पादकंदुकम, पादकंदुक फुटबॉल को बोलते हैं। और हस्तकंदुकम, हस्तकंदुकम वॉलीबॉल और बास्केटबॉल दोनों को बोलते हैं। और चतुरंग चेस को बोलते हैं। तो इत्यादय मानी आदि, स्पर्धा मानी प्रतियोगिताएं भविष्यन्ति होंगी। देखो इस लाइन का अर्थ फिर से देख लीजिए। एतद अतिरिक्तम, इसके अलावा, कबड्डी, नियुद्धम, जूडो, क्रिकेट, पादकंदुकम फुटबॉल और हस्तकंदुकम वॉलीबॉल या बास्केटबॉल और चतुरंग चेस इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति, इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। तो इंद्र ने कहा हुमे, हे हुमा, किम क्या, तुम न क्रीडसी, क्या तुम नहीं खेलती हो। तब भगिनी, तुम्हारी बहन। देखो ये युष्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, जिसका अर्थ है तुम्हारा या तुम्हारी। तो भगिनी मानी बहन, तू मानी तो, मम पक्षे क्रीडति, मेरे पक्ष में खेलती है। तो हुमा ने उत्तर दिया नहीं, अर्थात मैं नहीं खेलती। मह्यम चलचित्रम रोचते, मह्यम मानी मुझे,
चलचित्रम रोचते, चलचित्र यानी सिनेमा देखना, रोचते अच्छा लगता है, मुझे तो सिनेमा अच्छा लगता है। परम मानी लेकिन, अत्र मानी यहाँ, अहम मैं, दर्शक रूपेण दर्शक के रूप में, स्थास्यामि रहूंगी, लेकिन मैं यहाँ दर्शक के रूप में, देखने वाले के रूप में रहूंगी। तो फेकन ने कहा अहो पूरणः कुत्र अस्ति, अरे पूरण कुत्र अस्ति कहाँ है, कुत्र मीन्स कहाँ, अरे पूरण कहाँ है। किम मानी क्या, सह मानी वह कौन, पूरण। कस्यामपि, कस्याम मानी किसी भी, अपि मानी भी, कस्याम प्लस अपि इसका संधि विच्छेद होता है। वह किसी भी स्पर्धायाम यानी प्रतियोगिता में, प्रतिभागी नास्ति, प्रतिभागी ना अस्ति, न अस्ति नहीं है, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है, ऐसे पूछा फेकन ने कहा। देखिए हिंदी अर्थ नीचे लिखा है, ये आप देखेंगे यहां से। तो रामचरण ने कहा स द्रष्टुम न शक्नोति, ओहो सह मानी वह बालक, दृष्टुम न शक्नोति वो तो देख नहीं सकता है, शक्नोति मानी सकता है, न मीन्स नहीं, तो द्रष्टुम मानी देखना, तो स द्रष्टुम न शक्नोति वह देख नहीं सकता, अर्थात इसका मतलब वो बच्चा ब्लाइंड है, अंधा है। आगे देखिए तस्मई मानी उसके लिए, चतुर्थी के एक वचन में बनता है ये शब्द। तस्मई मानी उसके लिए, किसके लिए, रामचरण के लिए। अस्माकम विद्यालय हमारे विद्यालय में, अस्माकम मानी हमारे, विद्यालय मानी विद्यालय में, पठनाय तु, पठनाय पढ़ने के लिए। बच्चों जब भी आय लगे किसी शब्द में तो के लिए लगाया करो, यह चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है। तो हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए, तू मीन्स तो, ये एक अव्यय है। विशेष व्यवस्था, विशेष व्यवस्था, वर्तते, वर्तते मानी है, जैसे आपने पढ़ा पहले अस्ति मानी है, तो ये वर्तते उसका पर्यायवाची है, ठीक है। परम क्रीड़ायै प्रबंध नास्ति, परम मानी लेकिन, क्रीड़ायै मानी उसके खेलने के लिए, प्रबंध मानी व्यवस्था, नास्ति न अस्ति नहीं है। इस पंक्ति का फिर से अर्थ देखिए, स द्रष्टुम न शक्नोति वह देख नहीं सकता है, तस्मै उसके लिए, अस्माकं विद्यालये हमारे विद्यालय में, पठनाय तु पढ़ने के लिए तो, विशेष व्यवस्था, विशेष व्यवस्था, वर्तते मीन्स है, परम क्रीड़ायै प्रबंधः नास्ति खेलने के लिए प्रबंध मीन्स व्यवस्था, नास्ति नहीं है। तो हुमा ने कहा अयम कथमपि न न्याय संगतः, अयम मानी यह, कथम अपि मानी कैसे भी, न न्याय संगत वह न्याय संगत नहीं है, यह तो कैसे भी न्याय की बात नहीं है। पूर्ण सक्षम, पूर्ण भी सक्षम है यानी कैपेबल है, परम लेकिन प्रबंधस्य अभावात, प्रबंध मानी अरेंजमेंट यानी प्रबंध के अभाव के कारण, अभावात क्रीडितुम न शक्नोति वह खेल नहीं सकता है, यानी यह तो कैसे भी न्याय संगत नहीं है। पूर्ण तो सक्षम है पर प्रबंध की अभाव के कारण, प्रबंध के अभाव के कारण क्रीडितुम न शक्नोति वह खेल नहीं सकता है। तो इंद्र ने कहा अस्माकं तादृशानि, अरे हमारे, अस्माकं मानी हमारे, तादृशानि मानी उस प्रकार के, किस प्रकार के, जैसा ये बालक है पूर्ण उस प्रकार के, अनेकानि मित्राणि सन्ति अनेक मित्र हैं, वस्तुतः वास्तव में, तानि अन्यथा समर्थानि, तानि मानी वे सब। अब देखो यहाँ तानि आया मित्रों के लिए, क्योंकि बच्चों मित्र शब्द नपुंसकलिंग होता है, तो वो सब मित्र अन्यथा समर्थानि, अन्यथा समर्थ हैं यानी दूसरे भिन्न तरीके से समर्थ हैं, जिसे कहेंगे डिफरेंटली एबल, है ना, वो डिफरेंटली एबल हैं यानी दूसरे तरीके से काम करने में समर्थ हैं। ऐसे हमारे बहुत से मित्र हैं। बच्चों ये शब्द जो है, जो अन्यथा समर्थानि है, यह शब्द विकलांगों के लिए प्रयोग किया जाता है यानी हैंडीकैप्ड्स के लिए।
तो फेकन ने कहा अतः इसलिए वयम सर्वे हम सभी प्राचार्यम मिलामः प्राचार्य जी से प्रिंसिपल साहब से मिलामः मिलते हैं। चलो हम सभी प्राचार्य जी से मिलते हैं। तम कथयाम और उनसे कथयाम माने कहते हैं। शीघ्रमेव शीघ्र ही तेषाम कृते ऐसे जो हमारे मित्र हैं जो विकलांग हैं हैंडीकैप्ड हैं यानी अन्यथा समर्थ हैं उनके लिए व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था हो जाएगी। फिर से अर्थ देखिए अतः इसलिए हम सभी प्राचार्य जी से मिलते हैं तम कथयाम उनसे कहते हैं जिससे शीघ्र ही तेषाम कृते उनके लिए भी व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था हो जाएगी। प्यारे बच्चों इसका हिंदी अर्थ ये नीचे लिखा हुआ है। आपको यदि कठिनाई होगी तो आप इसे देखेंगे और इसके आगे इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उन सभी शब्दों का ये शब्दार्थ हिंदी में मैंने यहाँ दिया है। आप इन्हें पढ़ेंगे तो पाठ आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा और आपको बहुत आनंद आएगा पाठ पढ़ने में। इस प्रकार ये पाठ अपना पूरा होता है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। साथ ही मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आपके जिन मित्रों ने नहीं किया है उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।